जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला राजभवन पीछे रहो यार आप लोग। राजभवन को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ मुलाकात की कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसे बनाया जाए। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि पूरी प्रक्रिया जो है अब यूटी है जम्मू कश्मीर, तो जिस कारण जो है वो पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। अब ये जो लेटर्स हैं और समर्थन के लेटर्स जो अन्य पार्टियों की तरफ से जो उमर अब्दुल्ला साहब को दिए गए हैं, वो सारे लेटर्स जो है वो एलजी मनोज सिन्हा साहब को दिए गए। जिसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंटेशंस है वो राष्ट्रपति साहब को दिए जाएंगे, उसके बाद होम मिनिस्टर साहब को दिए जाएंगे और वो सारी प्रक्रिया जो वो जो लेंथी है, लंबी है, उसके बाद ही जो है वो डेट्स हैं जो ओथ सेरेमनी की वो बताई जाएगी। इसी पे कहा गया है कि जब ओथ ली जाएगी उसी के बाद जो जनता के जम्मू कश्मीर की जनता के कार्य हैं वो किए जाएंगे। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रह सकते हैं, तो किन अब आप अभी वो आप फारूक साहब से बात करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर वो हैं और इन्विटेशंस अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे। मुझे जिनको इनवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठ के उन्हें जो है दावत दूंगा। लेकिन फिलहाल तो अब ओथ की तैयारी हो रही है। सर, आज कांग्रेस लीडर्स भी मिलने आए थे, तो क्या कोई डिमांड्स या कुछ नहीं? उन्होंने अब डिस्कशंस तो हमारी रहती हैं, हम मिलके हुकूमत बना रहे हैं। उनका जो है लेटर ऑफ सपोर्ट हमें हासिल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की। उनकी अपनी बैठक में उन्होंने अपने हाईकमांड को इजाज़त दी कि वो सीएलपी का जो है फैसला करें, सीएलपी लीडर का फैसला करें। तो हमने जो अपनी अंदरूनी बातें करनी थी वो हमने की। सर, काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अब ज्वाइन इन कर रहे हैं एनसीएम ने देखा पिछले कुछ दिनों में, तो क्या स्पेकुलेशन है कि और जो बाकी हैं वो भी ज्वाइन कर देंगे, ऐसा कुछ? न, ऐसी बात नहीं है। ये आमतौर पे वही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक आध को छोड़ के ये सारे वही हैं जिनको शायद अलायंस की वजह से अपनी सीट नहीं मिल पाई और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़के गए और जीत गए। अब वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में वापस आना चाहते हैं और एक आध ऐसा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के हमारे साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता है, जिसकी हमने सराहना की, जिसको हमने वेलकम किया और इन्हें लोगों के वोट हासिल हुए क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं कि उनके इलाकों में काम होंगे और मेरा फर्ज बनता है कि उनके मैं जो है हाथ पकड़ के
उनके इलाकों में उनकी मदद करूं। सर एक आखिरी सवाल, इल्तिजा मुफ्ती जी क्लेम कर रही हैं कि बिज बिहारा में एनसी के वर्कर्स जो है वैंडलिज्म कर रहे हैं, दे आर अटैकिंग देयर वर्कर्स, हाउ डू मुझे कुछ नहीं कहना इसमें। सर ये अब अगर किसी तरह का सबूत है तो वो पेश करें, जिनके खिलाफ इल्जाम लगे हैं